Hello student, I am Dr. Rajesh Vargade and welcome to my YouTube channel BioStudy. In last lecture we have studied about Archaebacteria and in this lecture we will study about Eubacteria. If you haven't seen that video, description link is given above, so please see that video also. मुझे आपको ये भी बताना है कि जो वीडियो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन के टाइटल से बनाया है उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर दे रहा हूँ, सो प्लीज़ चेक फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। When we talk about Eubacteria, it's very easy to understand it by dividing the word into two, that is Eu means true and whole word Eubacteria means true bacteria. Then why we call it as true bacteria, or what are the characteristics of Eubacteria which makes them true bacteria? The answer is very simple. Eubacteria are characterized by presence of rigid cell wall, and if they are motile, flagellum is present. Flagellum is the structure which makes the cell motile. MCQs में ये पूछा जाता है which part of the cell makes it motile, and the answer is flagellum. अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ते वक्त रिलेट करना चाहिए, इससे हमें कोई भी चीज़ याद रखने में आसानी होती है। यही बात मैं अगर आपको साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल देके सिखाऊं तो मैंने पहले सेंटेंस में कहा है कि साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन अलगी। तो ऑब्वियसली जब हम अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो हमें यह क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आएगा कि हम उन्हें ब्लू ग्रीन अलगी क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है साइनोबैक्टीरिया के पिगमेंट में। क्या आप जानते हैं जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंड दिस पिगमेंट इज सिमिलर टू प्लांट्स, एंड दैट्स द रीज़न साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स, मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब हम साइनोबैक्टीरिया के इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं, देन वी फाइंड दैट they were evolved 3 billion years back, and they added oxygen to atmosphere which help aerobic bacteria to evolve. साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, वो जनरली कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म में देखे जाते हैं, एंड देयर कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ. साइनोबैक्टीरिया ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर. क्या आपको पता है कि ये अलगल ब्लूम्स क्या होते हैं? कभी आप किसी वाटर बॉडी के किनारे गए हों और आपने कभी देखा है कि वाटर बॉडी का कुछ सरफेस एरिया ग्रीन कलर का दिख रहा हो? क्या आपने देखा है? तो यह पिक्चर देख लीजिए, इसे कहते हैं अलगल ब्लूम. इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि अलगल ब्लूम्स क्या होते हैं, ये जान लीजिए कि इस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है. फाइंड आउट व्हाट डज द टर्म अलगल ब्लूम सिग्निफाइज, और इसका आंसर है अलगल ब्लूम रेफर्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अलगी और ब्लू ग्रीन अलगी इन वाटर रिजल्टिंग इन डिस्कलरेशन ऑफ वाटर बॉडी. It's very important question, so always remember it. एक ऐसी ही टर्म है रेड टाइड्स, और इसका मैकेनिज़्म भी कुछ अलगल ब्लूम्स की तरह ही है, इसलिए ये रिलेटेड टर्म भी मैं आपको बताता हूँ. हमने अलगल ब्लूम्स में देखा
कि वाटर बॉडी का कलर ब्लू ग्रीन अलगी की वजह से चेंज हो गया, उसी तरह सी वाटर का कलर रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ दो बातें इम्पोर्टेंट हैं जो कि अल्गल ब्लूम से डिफरेंट है। एक तो यह कि अल्गल ब्लूम्स में ब्लू ग्रीन अलगी रैपिडली इंक्रीज होती है, लेकिन रेड टाइड्स में रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि गनियोलैक्स रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एंड ड्यू टू देयर लार्ज नंबर्स सी अपीयर्स रेड। दूसरी बात यह है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स इन वाटर which can cause death of large number of fishes. These are the 2 points we have to remember about red tides. अभी मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। Do you know a name of a sea which is named after cyanobacteria? This is not important for exams, but just to know that it is related and it will add information in your general knowledge. Can you guess the sea? क्या आपने रेड सी का नाम सुना है? देखो मैं ये पीक दिखाता हूँ। सऊदी अरेबिया, येमेन, इजिप्ट और सूडान के बीच में जो सी वाटर दिखाई दे रहा है यही है रेड सी, एंड दिस इज़ नेम्ड आफ्टर द साइनोबैक्टीरिया which is red in color and its name is Trichodesmium erythraeum. We know that some bacteria can fix atmospheric nitrogen, but do you know how they can fix it, or what is the structure which is responsible for nitrogen fixation? See, this is the figure of nostoc. And do you find a structure called heterocyst? So these are the special cells called heterocyst which are responsible for nitrogen fixation. And another important point regarding the MCQs is that they contains the enzymes called nitrogenase. Heterocysts are present in nostoc and Anabaena. अभी तक हमने बात की है फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स की, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। अब हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स क्या होते हैं। कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स आर द बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड अमोनिया एंड यूज released energy for their ATP production. They play a great role in releasing nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. By this we can say that few of the bacteria are helpful for the environment and they have huge impact in our life. एटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में हमने फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। अभी हम जानते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, तो इसका आंसर आपको लिखना है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। Majority of heterotrophic bacteria are decomposers और कई और वजहों से they have significant impact on human affairs. एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो इसके 3 पॉइंट्स बताता हूँ, वो याद रखना। सबसे पहला पॉइंट, they are helpful in making curd from milk. आप कहेंगे ये तो हमें पता है। So do you know which bacteria is responsible for this, and do you know how the milk gets converted into the curd? मिल्क में जो शुगर होती है
हम उसे लैक्टोज कहते हैं। और मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो होता है कैसीन। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस वो बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये बैक्टीरिया मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है एंड दिस लैक्टिक एसिड कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन कैसीन एंड कन्वर्ट्स मिल्क इनटू योगर्ट, कर्ड एंड चीज़। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल्स आर नॉट गिवन इन NCERT टेक्स्ट बुक बट हेयर आई एम गिविंग इट। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से बनता है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरोफेसियंस से बनता है। क्लोरमाइसिटिन और क्लोराम्फेनिकॉल ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली और स्ट्रेप्टोमाइसिस लैवेंडुलेई से बनता है। इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से बनता है। और थर्ड पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड regarding economic importance of heterotrophic bacteria is that they fixes nitrogen in legume roots। अभी तक हम बात कर रहे थे साइनोबैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस की, लेकिन क्या वह हमें हार्मफुल नहीं है? तो इसका आंसर है यस। देयर आर सम बैक्टीरियाज विच आर पैथोजेनिक विच कैन कॉज डैमेज टू नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, crops but also the farm animals and pets। Pathogenic bacteria produces 90% of the human diseases। देखा, जितनी भी इन्फेक्शियस बीमारियां हैं उनमें 90% बीमारियां हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। NCERT बुक्स में सिर्फ डिसीज़ेस के नेम्स दिए हैं, कॉजेटिव एजेंट यानी डिसीज़ किस बैक्टीरिया की वजह से होता है यह नहीं दिया गया। लेकिन MCQs में आपको कॉजेटिव एजेंट भी पूछा जा सकता है, तो आपको डिसीज़ का नाम ही नहीं बल्कि कॉजेटिव एजेंट भी याद रखना है। मैं बहुत सारे डिसीज़ेस और उनके कॉजेटिव एजेंट बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ NCERT में दिए गए डिसीज़ेस और उनके कॉजेटिव एजेंट ही बताऊँगा, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया डिसीज़ है कॉलरा विच इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी। सेकेंड डिसीज़ विच इज़ गिवन इन NCERT इज़ टाइफॉइड एंड इट इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। एंड थर्ड डिसीज़ विच अफेक्ट्स द ह्यूमन एंड गिवन इन NCERT इज़ टिटेनस और लॉकजा इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। These are the three diseases given in NCERT. There is another disease given in NCERT which affects the plant, but I will tell you two most common diseases of the plants which are caused by the bacteria. One of the disease is crown galls caused by Ariobacterium tumefaciens, and another most important disease as per your MCQs are concerned is a citrus canker which is caused by Xanthomonas citri, in which the leaves of the plants turns pale और येलो। मैंने अभी ये जो पिक्चर दिखाई है उसे केयरफुली देख लेना तो आपको आइडिया आएगा कि सिट्रस कैंकर क्या होता है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला MCQ है। आफ्टर डेथ ऑफ बैक्टीरिया सबस्ट्रेटम बिकम्स रिच इन नाइट्रोजन। सच नाइट्रोजन बैक्टीरिया फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नाउ रेगुलरली इनोकुलेटेड इन राइस फील्ड्स। दिस सेव्स consumption of nitrogen fertilizer. Nostoc and Anabaena like bacteria are used for reclaiming used soil. They produce chemicals for counteracting alkalinity of the soil and nitrogenous compounds which are deficient in these soils. So आज के लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।